हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंजनेयास किचन वर्ल्ड। आज हम धनिया को स्टोर करके रखेंगे कई तरीक़ों से, और ये ना ही साल भर तक ख़राब होगा, ना ही इसकी खुशबू जाएगी, और ये ऐसे ही हरा बना रहेगा, इसका कलर भी नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं धनिया को स्टोर करने के लिए। मैंने यहाँ धनिया लिया है, ये जड़ वाला धनिया है। आप सबसे पहले जड़ों को काटिए, और आपके पास बिना जड़ों का धनिया है तो जड़ें काटने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे ऐसे ही स्टोर किया जा सकता है। मैंने धनिया की सारी जड़ों को काट कर अलग कर दिया है, और अब धनिया को देखेंगे कि उसमें कोई ख़राब धनिया ना हो या उसमें कोई ख़राब पत्ते ना हो। हम धनिया को अच्छे तरह से साफ़ कर लेंगे और सारे ख़राब और पीले पत्तों को हटाकर फेंक देंगे, क्योंकि हमें स्टोर करने के लिए बिल्कुल साफ़ धनिया चाहिए। अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे और ख़राब पत्ते हमारे बाकी पत्तों को भी ख़राब कर सकते हैं, तो इसीलिए सारे धनिए को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ख़राब पत्तों को हटा देंगे। अब सारा धनिया साफ़ हो चुका है, अब हम इसे स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैंने टिश्यू पेपर लिए हैं, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। मैंने टिश्यू पेपर को इस तरीके से फैला दिया है, और सारा धनिया ऐसे करके धीरे धीरे फैलाते हुए इसे रखना है। आप स्टोर करने से पहले धनिया को धो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें पानी ना रहे। मैं इसे बिना धोए ही स्टोर कर रही हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा चले और इसमें पानी ना रहे और ये ख़राब ना हो। सारे धनिया को इस तरह से फैला कर रखने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर रख दिया है, और इस तरीके से धीरे धीरे फोल्ड करते हुए धनिया को स्टोर करेंगे। धीरे धीरे इसी तरह से आप इसे स्टोर करें। आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया को इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमने लिया है एक ड्राई कंटेनर। कंटेनर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल नमी ना हो, और कंटेनर में बड़े धीरे से हमें धनिया इस तरह से रख देना है। कंटेनर में थोड़ा स्पेस ज़रूर रखें, हमें एकदम टाइट ज़्यादा भर भर के नहीं रखना है धनिया। इस तरह से स्पेस रखें जिससे कि धनिया ख़राब ना हो, और कंटेनर बंद करके फ्रिज में रख दें। जब भी आपको धनिया का यूज़ करना है तो इस तरीके से धनिया निकालें और थोड़ा सा धनिया साइड से ले लें, और फिर से इसे इसी तरह से गोल गोल पैक करते हुए कंटेनर में भर दें। देखिए इसी तरह से आपको ये रैप करके फिर से बड़े ध्यान से धीरे से आपको ये कंटेनर पर रखना है, और फिर से इसे फ्रिज में रख दें। इसी तरह से आप सारे धनिए का जब भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, और इस धनिए को महीने भर तक ऐसे ही हरा बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं। ना ही ये ख़राब होगा और ना ही इसका कलर जाएगा। और अब हम देखेंगे धनिया को स्टोर करने का दूसरा तरीका। देखिए मैंने यहाँ धनिया ले लिया है, इसमें जड़ें भी नहीं हैं, और ये बिल्कुल साफ़ धनिया है, और इसकी डंडी थोड़ी मोटी मोटी हैं। तो मैंने इस धनिए को अच्छे से 2 से 4 बार धो लिया था, ताकि इसमें मिट्टी ना रहे। एक बार धनिया नहीं धोना, 2 से 3 बार धोना है, जिससे कि धनिया की सारी मिट्टी अच्छे से निकल जाए। धनिया धोने से पहले हमें देख लेना है कि उसमें कोई पत्ता ख़राब ना हो, या कोई बेकार के पत्ते ना हो। बेकार के पत्ते और ख़राब पत्ते निकाल कर फेंक दें, और धनिया को साफ़ करने के बाद ही अच्छे से वॉश करें। 3 से 4 बार मैंने धनिया वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद भी पानी कितना साफ़ है। अब हम इस धनिया को देखिए अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। जो धनिया के मोटे मोटे भाग थे, आगे का जो पोर्शन था, मोटे मोटी डंडी थी, वो मैंने कट करके फेंक दिया है। आप चाहे इसे चटनी में यूज़ कर सकते हैं या किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं, और इसे मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। आप बारीक बारीक भी कट कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही मोटा मोटा कट कर लिया है। आप जितना भी धनिया स्टोर कर रहे हैं इसी तरीके से उसे कट कर लें। देखिए कट करने के बाद अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, और कॉटन के कपड़े पे इस सारे धनिया को आराम से सुखाएंगे, फैला फैला कर। देखिए इस तरीके से सारा धनिया फैलाते हुए अब हम इसे छाया में ही सुखाना है। हम इसे धूप में नहीं सुखाएंगे। अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर भी चला जाएगा, और सारी खुशबू हमारी धनिया की चली जाएगी। तो इसीलिए इसे छाया में 3 से 4 दिन के लिए सुखाना है। अगर आप इसे छाया में सुखाएंगे ना तो इसका कलर जाएगा, कलर भी ऐसे बिल्कुल हरा रहेगा, और धनिया की खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए इसी तरीके से आप सुखा लें। धनिया बिल्कुल सूख चुका है।
3 से 4 दिन सुखाने के बाद आप देख सकते हैं कि धनिया बिल्कुल सूख चुका है। आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। देखिए इसका कलर भी नहीं गया है और इसकी खुशबू भी ऐसे ही बनी हुई है। अब इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। जब ये हमारा धनिया बिल्कुल सूख जाए तो अब हम कंटेनर लेंगे। कंटेनर हमारा बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए और हमारे सूखे हुए धनिए में भी बिल्कुल नमी ना रहे, वो बिल्कुल सूखा हुआ हो। और इस तरीके से आप इसे कंटेनर में भरकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप मिक्सी के जार में इसे पीसकर धनिया पाउडर भी बना सकते हैं और अब आप इसे जब भी चाहें किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और धनिए को कभी भी इसी तरह से सुखाकर साल भर के लिए यूज़ करें।